के लिए और हमारे मुजफ्फरपुर, खासकर हमारी सूतापट्टी मंडी के लिए ये गर्व की बात है कि बिहार में कपड़ा उद्योग लगने जा रहा है। एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्री आएंगी, बाहर के राज्यों से भी निवेशकों को आने का मन करेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी का हम आभार प्रकट करते हैं इस नेक कार्य के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अति आभार करते हैं कि उन्होंने ऐसी सुविधा दी कि भारत सरकार ने एक मौका हमें दिया है और यह सुनहरा मौका हमारे लिए बन के आवे, यही कामना करते हैं। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत टेक्सटाइल एवं चमड़े के बनने वाले सामान के निर्माण में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी तैयार की है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल व लेदर उद्योगों का हब बन सकेगा। इसकी सूचना जैसे ही मुजफ्फरपुर के कपड़ा व्यवसायियों को मिली, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। आज बिहार टेक्सटाइल संघ ने सूतापट्टी में फुलझड़ी जलाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाया। इस दौरान व्यवसायियों ने नरेंद्र मोदी, शहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। व्यवसायी संघ के नेता ने कहा कि यह बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अगर मुजफ्फरपुर में ही कपड़े की फैक्ट्री लगती है और उसका उत्पादन शुरू होता है तो हम लोगों को दूसरे प्रदेश से कपड़ा लाना नहीं पड़ेगा। कपड़ा लाने में जो किराया लगता है कि बचत होगी और कपड़े की कीमत भी सस्ता होगा। वहीं वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने कहा कि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जैसे ही फ़ोन कर हम लोगों को यह सूचना दी कि अब मुजफ्फरपुर में ही कपड़े का उत्पादन होगा, हम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हमारे माननीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी ने 12 बज के कुछ मिनट पे सूचना दिया कि पप्पू जी, जो आप लोगों का ख्वाब था कि कपड़े का मिल यहाँ लगाया जाए, उसके लिए मैंने बहुत प्रयासरत था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना खुश होकर के इन्होंने पास किया है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के लिए कि बिहार का कोई आदमी अब बाहर नहीं जाए। कल हम लोगों ने दरभंगा में जब कार्यक्रम में गए हुए थे उद्यमी का, उसमें 480 लोगों को 10 लाख रुपया के हिसाब से सबको दिया गया है। उसमें महिलाओं को ज़्यादा दिया गया है, इसलिए कि अब वो भविष्य में कोई काम करेंगे, उनके 10 लाख में 10 आदमी का रोजगार मिलेगा, 1 लाख में 1 आदमी का पेट चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज 10 करोड़ रुपया हर कपड़ा मिल चलाने वाले को सरकार फ्री में अनुदान दे रही है। ये आज से लागू हो चुका है। अब फैक्ट्री जहाँ पे भी जमीन है, जहाँ पे जो उसका प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के लिए अब चालू होगा काम और एकल खिड़की में ये काम होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर कोई आदमी अगर कंपनी बना करके 10 आदमी का परिवार का कंपनी बना के भी खोलेगा तो भी कपड़ा का फैक्ट्री खोल सकता है। अब कोई दिल्ली दूर नहीं, अब आपके घर में दिल्ली बनेगा और फैक्ट्री जो चाहिए आपके बिहार में होगा। इसके लिए हम अपने माननीय सैयद शहनवाज हुसैन जी का और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी का और सबसे विश्व का राजा, विश्व पे राज करने वाला हम अपने प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं, जो बिहार के लिए इतना समय दिया है। हम लोगों ने जश्न मनाया है, मिठाई बांटे हैं, पटाखा छोड़े हैं। पटाखा में चूंकि सूतापट्टी है, कोई बम पटाखा नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको रोशनी जला करके अपने मन का दिया जलाए हैं और ये आगाज बन के निकलेगा, पूरे बिहार के जन जन तक ये आवाज जाएगा। केपी पप्पू जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आके सूचना दी कि आज बिहार में फैक्ट्री जो है कपड़ा मिल फैक्ट्री का बिहार सरकार की अनुमति मिल गई है। इसलिए आप लोग जो भी कपड़ा व्यवसायी हैं, बाहर से भी जो कपड़ा व्यवसायी हैं, उनको यहाँ निमंत्रण दीजिए। आप लोग भी कपड़ा मिल यहाँ लगाइए ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, शहनवाज हुसैन जी का और भारत सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार में कपड़ा के लिए मिल का जो शुरू करने का जो अनुमति दी है, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और बिहार भी अब वो ऐसा राज्य नहीं है, दूर नहीं है कि यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। जो हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है, एनडीए सरकार का सपना है कि बिहार में भी गंगा बहनी चाहिए विकास की। वो अब लग रहा है कि वो दूर नहीं है। इस तरह की फैक्ट्री अगर लगेगी तो बिहार में विकास होगा ही होगा। और आज भी देश में जो टेक्सटाइल मार्केट से रोज़गार मिलता है वो देश में सबसे ज़्यादा है, और देश में सब जगह टेक्सटाइल मार्केट में रोज़गार की उपलब्धता बहुत है, और बिहार में भी इस चीज़ का शुरुआत हो रही है। तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। क्या परिचय होगा? ऋषि अग्रवाल, थोक बस व्यवसायी सीतापुर।